हाँ तो मेरे फ्रेंड्स, इस वक्त हूँ मैं न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड में माटा में। तो दोस्तों, आपको थंबनेल से देखकर पता चल ही चुका होगा ये मैं वीडियो किस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो है न्यूजीलैंड में कमाई की सच्चाई। तो दोस्तों, ये झोपड़ियाँ देख देख के पहले तो बहुत अच्छे लग रहे थे ये, और अब ये बिल्कुल जो मकान है लक्कड़ के प्यारे प्यारे, अब ये झोपड़ियाँ नज़र में आने लगी हैं। इनकी कीमत तो तकरीबन एक की अगर हम इंडिया की कॉस्ट लगाएं तो भाई 10-15 करोड़ रुपए है। ये जो देख सकते हो, अब ये देखने में बहुत अच्छे सुंदर मकान है, लेकिन आपको पता है कि अगर स्वर्ग में भी अगर कुछ देखने को ना मिले तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वही है दोस्तों, ये देखिए सन्नाटा छाया रहता है यहाँ पे। तकरीबन 5 बजे के बाद ये बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों, बस अभी ये इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं। शाम के 5 बज चुके हैं, और जैसे ही 6 बजेंगे तो समझो यहाँ की रौनक ख़त्म। हाँ, इन लोगों का जो खाना पीना है वो बहुत अच्छा है, अमृत है भाई। दूध, पानी, फ्रूट, इनका ग्रीनरी पे बसा हुआ ये देश बहुत अच्छा है। और अभी आप देख रहे हो, सिर्फ मैं हूँ और ये मेरा एक दोस्त जा रहा है, और वो आगे भी 3 लड़के जा रहे हैं। और गाड़ी भी आपको तकरीबन हर 2-3 मिनट के बाद एक गाड़ी कोई चलती हुई नज़र आएगी, और वो भी 1 घंटे के बाद में बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है न्यूजीलैंड की सच्चाई। मतलब यहाँ लोग टाइम से उठते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, और 7-8 बजे दुकानें ओपन हो जाती हैं। मार्केट जो मॉल्स हैं वो 9 बजे ओपन हो जाते हैं, 5 बजे क्लोज़ हो जाते हैं। और नाइट लाइफ यहाँ कुछ मुझे दिखी नहीं। और रही बात ऑकलैंड की, हाँ वहाँ थोड़ी बहुत नाइट लाइफ है, पर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ भी 9-10 बजे बंद हो जाते हैं। जहाँ यूरोप में रात को नाइट लाइफ देखने को मिलती है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, ये है न्यूजीलैंड की कमाई की जो बात करूँ तो दोस्तों, अगर कोई मेरा भाई टूरिस्ट पे वीज़ा पर आ रहा है तो भाई ये वीडियो मैंने एक बार रोबिन के साथ में पहले बनाई थी, रोबिन धीमान के साथ में, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था। और अभी एक बार मैं सेकंड टाइम फिर आया हूँ न्यूजीलैंड। मैं तो हूँ दोस्तों एक ट्रैवलर, घूमने आता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको एक क्रेडिट वीज़ा लेना पड़ता है किसी एम्प्लॉयर से, जो कि इन्होंने 2012 के बाद में वीज़े अब खोले हैं। तो इनको काफ़ी ज़रूरत थी, तो इनके जो इन्होंने वीज़े खोले हैं, तो अभी जो बंदे जनवरी से लेके जो मई तक आए उनको काम काफ़ी मिला, और उनको वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। जो उनके यहाँ पे एम्प्लॉयर थे, रिलेटिव, रिश्तेदार, उन्होंने उनको बुलाया, और वैसे इंडियन ने उनसे भी 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए तक लिए। लेकिन उसके बाद में जो शुरू हुआ, लोगों को जैसे ही पता चला न्यूजीलैंड के वीज़े ओपन हुए हैं, तो न्यूजीलैंड में लोगों ने दोस्तों 15-20 लाख रुपए एक पेज निकालने के भी दिए हैं। भाई न्यूजीलैंड का इतना क्रेज़ था। न्यूजीलैंड नहीं धरती, ये ग्रीनरी। हाँ, क्वालिटी है, साफ़ सफाई है, आप देख सकते हो बिल्कुल क्वालिटी है। तो हवा पानी बिल्कुल शुद्ध है, फ्रूट दूध कोई मिलावट नहीं है। तो दोस्तों, काम है भी और नहीं भी है। पहली बात, अगर आप वर्क वीज़ा लेके आओगे तो दोस्तों आपको काम मिलेगा, और अगर आपके पास वर्क वीज़ा नहीं है दोस्तों, तो आपका आने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोग एक क्रेडिट वीज़ा का मतलब होता है भी किसी एक बंदे के पास आप काम कर रहे हो, और वो आपसे हो $22 इनका मिनिमम है, $23, 22 पॉइंट कुछ, वो आपको दे, 10 दे, 12 दे, 15 दे, उसकी मर्जी। वो अकाउंट में तो पूरे पैसे देगा, शो करेगा, जो इंडिया में भी अभी चलता है। जो स्कूल में टीचर्स रखे होते हैं ना, हमारे इंडिया में लड़कियां रखते हैं, उनका भी लड़के रखते हैं, उनको अकाउंट में 20,000 शो करेंगे, देते हैं उनको 8,000। तो ये भाई शोषण तो हर जगह चलता है, लेकिन ये गोरे नहीं करते हैं, ये इंडियंस ने यहाँ पे भी आके किया हुआ है। तो आपको सैलरी दिखानी पड़ेगी, आपको दिखाएंगे $22, $23 पर आवर, लेकिन आपको मिलेगी 12 या 15, 20 तक दे देते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, और बाकी की ये मतलब काट लेते हैं पैसे आपके।
कोई इशू नहीं है दोस्तों। चलो काम मिलता रहे, अगर 10 घंटे काम मिले तो भाई 200 हो गए, 200 का मतलब 10,400 रुपये हो गए, और इंडिया के 3,12,000 रुपये हो गए। पर ये कैलकुलेशन यहीं नहीं पूरी होगी दोस्तों, ये कैलकुलेशन होगी। हाँ तो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं, ये है कि कैलकुलेशन अभी आपको बताएंगे। मेरे साथ नरेश कौशिक जी हैं। कौशिक जी, क्या एक्सपीरियंस है न्यूजीलैंड की कमाई के बारे में बताइए आप। न्यूजीलैंड की कमाई के बारे में भाई साहब, जैसे यहाँ पे टूरिस्ट पे आते हो तो जिसको एक क्रेडिट वीजा मिल जाए तो कमाई कर सकता है। वैसे टूरिस्ट पे कमाई तो इतनी है नहीं, जो भी नहीं देता कोई भी, ये ऐसा कुछ यहाँ पे। तो दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की कमाई की सच्चाई पे वीडियो जो बन रहा है, और मैं अकेला नहीं हूँ, या मेरे साथ नरेश कौशिक, गगन जी हैं। आप कितने टाइम से आए हुए? मेरे को हो गए 12 दिन हो गए मेरे को। तो आपने इस 12 दिन में क्या एक्सपीरियंस देखा? टूरिस्ट को काम मिल रहा है? नहीं, अभी तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अभी थोड़ा 2-3 महीने और करना पड़ेगा, फिर तो, मिलेगा। और आपका मंथली अगर एक्सपेंस देखे तो कितना आ जाएगा? मे बी 50,000 से 60,000 आ जाएगा आराम से। तो दोस्तों, आप 15-20 लाख रुपया देने के बावजूद भी आपको 50-60 हज़ार रुपये मिनिमम पूर्वियों की तरह रह करके खर्चा करना पड़ेगा। अगर अच्छी शानदार ज़िंदगी जीते हो तो भाई पैसा बहुत अच्छा पैसा लगने वाला है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसी रिलेटिव बना रहा हूँ। अभी थोड़ी बहुत चहल पहल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 1 घंटे में तकरीबन ये चहल पहल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और कोई नाइट लाइफ नहीं है, कोई मतलब इतना कोई एंजॉय नहीं है। ये झोपड़ियाँ देख देख के हमारे नरेश कुमार जी तो अक चुके हैं, और ग्रीनरी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस देश के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप आना चाहते हो तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी आपसे कि आप आओ, तरीके से वर्क वीजा लेके आओ, ताकि आपको जॉब मिले। पैसा बहुत है यहाँ पे, 2-3 लाख रुपए महीना, पर जब बंदे को इंडिया से जॉब लगे और उस जॉब में नौकरी मिले जब है, नहीं तो बंदे के पास खाने का भाई कहाँ से आएगा पैसा। ये नरेश कौशिक जी बीच में बता रहे थे, आपने सुन लिया होगा। तो दोस्तों, अच्छे तरीके से आओ सभी, हाँ। अच्छे तरीके से आओ, वर्क परमिट में आओ, अच्छा क्लाइंट और अच्छे एजेंटों के साथ डील करो, ठीक है। ऐसे नहीं है जिसको पता है कुछ नहीं, उससे आप डील करोगे तो क्या करेगा, वो पैसे खाएगा आपके। इससे अच्छा है कि अच्छे बंदों से मिलो, अच्छे बंदों को गाइड करो, गाइड अच्छी देगी आपको, ठीक है। थैंक यू भाई। तो दोस्तों, एक क्रेडिट वीज़ा के बारे में आपको बता दूं, उसमें भी आपको काम ये लगा लो कि हमारे इंडिया की तरह 1 मंथ नहीं होता है। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो सैटरडे संडे गोरे छुट्टी करते हैं। तो आप मान के पीछे महंगे 20 दिन, उस 20 दिन में भी आपको 40 घंटे 1 वीक के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए, और अगर आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये प्यारे प्यारे फूल भी बीच में देख लो, देखो ग्रीनरी और क्वालिटी तो काफ़ी है ही इस देश के अंदर। तो दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की कमाई की सच्चाई है दोस्तों। मतलब काफ़ी टफ है यहाँ ज़िंदगी, जो टूरिस्ट पे आके कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों बड़ा इजी नहीं है। और यहाँ बस कुछ ही देर में जैसे ही सूरज छुपेगा तो सन्नाटा हो जाएगा। मतलब यूरोप की तरह आपको रातें बिल्कुल, नाइट लाइफ बिल्कुल रंगीन नज़र नहीं आएंगी। मतलब एक शांत सा एरिया हो जाता है। तो लोग यहाँ, इनका खान पान बहुत अच्छा है भाई, टाइम से उठते हैं, टाइम से काम पे जाते हैं, और आराम से, अपना पता ही नहीं होता एक दूसरे का, एक घर से दूसरे घर में कौन रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हाई डिमांड की अगर बात करूँ तो स्किल की डिमांड तो देखो हर देश में होती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है ड्राइविंग का, तो यहाँ पे आके अपना लाइसेंस बनवाओ। तो ड्राइवरों की डिमांड है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, यहाँ पे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी, जैसे आप कोई एसी के, कारपेंटर के, जिस भी चीज़ के मैकेनिक हो, तो आपको यहाँ पे एक डिप्लोमा करना पड़ेगा, उसके आधार पे ही आपको नौकरी मिलेगी। अदरवाइज़ यहाँ नौकरी नहीं मिलती है दोस्तों। तो इनको एक क्लीनिंग भी करनी है ना, तो उसके लिए भी ना इनको उसकी एक चाहिए, इनको भाई बंदा पढ़ा लिखा हो, वो कोर्स कर रखा हो, वो डिग्री हो उस बंदे के पास में। तो मतलब ये क्लीनर भी वैसे नहीं लगाते। तो दोस्तों सोच सकते हो, तो इनको जो भी कुछ चाहिए उसकी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, एक मैं काउंटडाउन में भी आपको ले आया हूँ और आपको यहाँ के रेट दिखा दूँ मैं
ये जो देखो ये $2.5 की एक शिमला मिर्च है, मतलब कि 125 रुपये की, और 52 रुपये से लगा लो तो अब कितनी महंगी होगी। तो दोस्तों ज़िंदगी सर्वाइव करना यहाँ कोई इजी नहीं है। अभी एक अनानास ले लो $6.5 की है, साथ ही लगा लो 6.50 है, तो मतलब अब ये लगा लो कि इसको 350 रुपये का एक पाइनएप्पल। तो दोस्तों बहुत टफ़ है यहाँ, ज़िंदगी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, मतलब कुछ इजी नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यार ये 7 अप ही ले लो, ये देख लीजिए $12 मीन्स अब आप लगा लो 600 रुपये की, जो चीज़ इंडिया में 50 रुपये की है। और यहाँ ये बटर पड़ा है, आप देख रहे हो, ये है बटर, देख लीजिए $60 का दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी महंगा है, बहुत बड़ा मॉल है, सारा पूरा नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो के बीच में। कुछ परचेज़ करने के लिए आए हैं, और दूध यहाँ थोड़ा सस्ता है, मतलब इंडिया से तो फिर भी महंगा है। आप ये देख लीजिए $5 का है, $6 का 2 लीटर, मतलब कि 300 रुपये का। और दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ देखो, एक इंसान को पेट भरने के लिए क्या चाहिए, ब्रेड। तो ये ब्रेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रेड अब आप देख लीजिए $6 की है, 300 रुपये की। तो दोस्तों अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए भाई कितना महंगा है यहाँ सब कुछ, कितना महंगा है। तो दोस्तों सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। ये आइटमें तो चलो छोड़ दो, मतलब हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, खाना खाने के लिए ब्रेड तो चाहिए ना दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, यहाँ टॉयलेट में पानी नहीं होता, ये टॉयलेट पेपर लेने पड़ते हैं आपको, ये भी बात सोच लीजिए। ये भी आपका खर्चा होने वाला है एक मंथ के अंदर। ये आप देख लीजिए $6 का है, तो ये भी तकरीबन 1 वीक में एक ख़त्म हो जाता है। तो मान के चलो कि $50 तो आपको टॉयलेट पेपर ही यूज करने पड़ेंगे। $50 मतलब आप लगा लो 2500 रुपये हो गए हैं। तो अभी ये चॉकलेट्स के प्राइस भी देख लो, देख लीजिए एक चॉकलेट 3.70, 4.50। हाँ तो फ्रेंड्स ये बिल्डिंगें आपको देखने में काफ़ी अच्छी लगनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं ये वीडियो दोबारा मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूँ मैं कि ये जो कंट्री है, अभी मैं आपको थोड़ा दिन का दृश्य दिखाना चाहता था। अभी मतलब ये ओपन हो चुकी है, जैसे मॉर्निंग हुई है। तो कल शाम को मैंने आपको बता रहा था कि भाई आप 5 बजे के बाद सब कुछ समाप्त होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब लोग अपने घरों में जाना शुरू हो जाते हैं। और आज सैटरडे है, तो या आज नाइट लाइफ होगी, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट लोग मतलब कि डिस्को विस्को में जाके करते हैं। और मैं इस वक्त हूँ माटा में। ये तकरीबन ऑकलैंड से 170 किलोमीटर है, और विंगलिंगटन इसकी कैपिटल है। तो उसके अंदर में भी जैसे हमारे दिल्ली में मतलब कि काफ़ी क्राउड दिखता है और काफ़ी एंजॉयमेंट होता है, ये इसका एक गांव लगा लो भाई, शांत एरिया है बिल्कुल। तो दोस्तों इसके टॉपिक पर वापस आते हैं भी, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड की कमाई की सच्चाई। तो दोस्तों भाइयों, अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो भाई आप स्टूडेंट वीज़ा लेके आओ। उसमें क्या रहेगा कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जब भी आओगे तो आपको एक तो देखो 40 घंटे अलाउड होंगे काम करने के लिए, और इनका मिनिमम $23 पर आवर तो मिलता ही है। अब तो 28 कर दिया है। तो 28 के हिसाब से अगर आप दोस्तों 40 को आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, तो आपके जो एक्सपेंस हैं वो निकलेंगे और अर्निंग भी होगी, आप घर पे पैसा भी भेजोगे। और दोस्तों अगर आप एक क्रेडिटेड वीज़ा लेके आते हो इंडिया से, तो आपको एक ही एम्प्लॉयर के पास काम करना पड़ेगा, और एक ही एम्प्लॉयर के पास काम करोगे तो वो आपका शोषण भी करेगा भाई। तो मेरे सुनने में काफ़ी आया है भाई कि ज़्यादा टाइम काम लेते हैं और पे स्केल भी मतलब $20 ही देते हैं। और फिर आप देख लो कि आपका शोषण होगा, 28 वाला 23 नहीं, 23 ने वाला 20 मिलेगा, और कई बार उसमें भी ज़्यादा और भी कर देते हैं भाई, हम 15 ही देंगे, आपको दिखाना 23 पड़ेगा। तो दोस्तों अब आप सोच लो। और एक क्रेडिट वीज़ा के जो प्राइस हैं वो दोस्तों ऐसा है, कुछ प्राइस उसके तकरीबन आपको
20 लाख रुपए तक मार लेते हैं भाई आपसे ये लोग, और निकालना कुछ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं करना। जैसे अभी मेरी एक फर्म है और इंडिया में, और जेन्युइन फर्म चल भी रही है भाई इंडिया में मेरी। मैंने GST नंबर लिए हुए आज मुझे 7 साल के करीब हो गए हैं, और उससे पहले वो टिन नंबर हुआ करता था, बाद में अब GST हो गया है। तो दोस्तों अभी मैं बता दूं, अभी मैं चाहूँ तो अगर 1 2 3 जितना भी मैंने, अभी मेरे पास 4 लड़के तो काम करते हैं इंडिया में। तो दोस्तों अगर आप चाहो वही आप कितने भी लड़के हायर कर सकते हो, उनको सैलरी अकाउंट में दो, फिर उनका टैक्स देना पड़ेगा। यही सीन इनका होता है। आपको एक कंपनी बनानी है, और हमारे वहाँ भी कंपनी अगर पुरानी होगी तभी बंदा लड़कों की सैलरी निकालेगा, और इनका भी यही रूल है। तो इनमें जो क्या होता है, एक क्रेडिट जो कंपनी बनाता है वो लगभग इनका जो रूल है, सुनने में आया है, देखो पूरा सर्च तो मैंने किया नहीं, कहते 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए तभी आप एक क्रेडिट वीज़ा दे सकते हो। और दूसरी बात, जो आप बाहर से कोई अपने रिश्तेदार लड़कों को बुला रहे हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको वही एडवर्टाइजमेंट करनी, सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे न्यूजीलैंड में ऐसा मिला नहीं बंदा, इसलिए मैं यहाँ से बुला रहा हूँ। तो ये चीज़ है। और जो लोग टूरिस्ट पे 18-20 लाख 15 लाख 12 लाख 10 लाख दे के आ रहे हो, अरे बेवकूफ़ी कर रहे हो इतनी बड़ी। तो भाई ये एक पेपर वीज़ा है, अगर मेरे से अप्लाई करवाओगे तो भाई मैं सिर्फ 35,000 रखे हुए हैं, मैंने अपने कई वीडियो में बता दिया, जिसमें इंक्लूड एम्बेसी सब कुछ फीस सब कुछ आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको खुद को करना है तो भाई एक पेपर ही तो निकालना है ऑनलाइन, खुद निकाल लो, वो तो नॉलेज की बात है भाई। अब मैं इतनी कंट्रियाँ घूमा हूँ, इतना पैसा मैंने मेरे ऊपर खर्च किया है, तो भाई इतना घूम रहा हूँ और इसी में माइंड लगा रहा हूँ, तो भाई थोड़ी बहुत फीस तो मैं लूँगा जेन्युइन सी, ना नाजायज़ नहीं जो आप लोग लाखों रुपए दे रहे हो। पर शर्त है कि आपका डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आप गूगल से निकाल लो, हर चीज़ गूगल पे पड़ी है दोस्तों, तो आप निकाल सकते हो दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि चेकलिस्ट लगभग सभी कंट्रियों की सेम ही होती है, तो भाई अप्लाई हो जाएगी आपका। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसकी न्यूजीलैंड की कमाई की सच्चाई बता दी दोस्तों। तो ये पूरा सीन है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। टूरिस्ट अगर निकालना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, और नहीं तो दोस्तों आप लोग करें क्या, आप लोग अगर आपके पास पैसा है, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो इस देश के अंदर, तो दोस्तों आप स्टडी पे आओ, इजी है। और स्टडी की एडवाइस भी आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टा भी दे दूंगा, फेसबुक भी दे दूंगा दोस्तों, और आपका जितनी हेल्प हो पाएगी मैं करूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। ये थी न्यूजीलैंड की कमाई की सच्चाई दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।